नमस्कार दोस्तों, टीएनएस न्यूज में आपका स्वागत है। आज की सबसे बड़ी क्रिकेट ब्रेकिंग न्यूज, बासित अली रो रहे हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच आखिरकार हो गया। लेकिन सवाल ये है, ये मैच क्रिकेट के लिए हुआ या सिर्फ पैसे के लिए? देखिए बासित भाई की हालत, वो चिल्ला रहे हैं, गुस्सा निकाल रहे हैं। लेकिन सच तो ये है कि पीसीबी ने पहले बॉयकॉट की धमकी दी, सरकार से क्लियरेंस मांगा, आईसीसी को चैलेंज किया और फिर यू टर्न। क्यों? क्योंकि आईसीसी का दबाव, भारी भरकम जुर्माना और सबसे बड़ा कारण मनी। इंडिया वर्सेस पाक मैच क्रिकेट का सबसे बड़ा मनी मेकर है। ब्रॉडकास्टर्स को करोड़ों करोड़ों का रेवेन्यू, आईसीसी को अरबों डॉलर की कमाई, बीसीसीआई और पीसीबी दोनों को फायदा। अगर मैच नहीं होता तो आईसीसी को $174 मिलियन का घाटा, ब्रॉडकास्टर्स दिवालिया हो जाते। बासित अली खुद पहले कह चुके थे, पाकिस्तान अगर नहीं खेला तो ब्रॉडकास्टर्स दिवालिया हो जाएंगे, और अब वही सच हो गया। पीसीबी ने शुरुआत में बड़ा बड़ा बोला, हम नहीं खेलेंगे, लेकिन आईसीसी ने कहा कि फाइन भरो या खेलो। पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन था? साल भर का रेवेन्यू आईसीसी काट लेता, ब्रॉडकास्टर्स मुकदमा ठोक देते, तो आखिरकार झुक गए। ये मैच क्रिकेट की जीत नहीं, पैसे की जीत है। और अब पाक वर्सेस यूएसए मैच आने वाला है। यूएसए ने इंडिया को टक्कर दी, 6 विकेट पर 76 रन पर समेट दिया। पाकिस्तानी प्लेयर्स डर के मारे कांप रहे हैं। बासित अली कह रहे हैं कि पाकिस्तान अब छोटी लड़की या डरी हुई बिल्ली जैसा हो गया है। क्या यूएसए पाक को बाहर कर देगा? देखते हैं। इजाजत दे दिए तो बायकॉट खत्म हो गया है और वो जबरदस्त मुकाबला हम देख पाएंगे। पाकिस्तान ने जो स्टैंड लिया था उस पर बहुत लोगों ने बड़ी बात की, लेकिन वो बांग्लादेश के लिए था। बांग्लादेश के ऊपर कोई सैंक्शन नहीं लगेगा, बांग्लादेश को एक आईसीसी इवेंट की मेज़बानी दी जाएगी। बांग्लादेश के लिए ये अच्छा हो गया कि उनको जो नुकसान हुआ वो भी कंपनसेशन के तौर पे उनको दिया जाएगा। तो इन तमाम चीज़ों के साथ शुरुआत हम पहले तो इस बात से करते हैं कि कितना खुशाइन है कि ये मैच, जिसको हम मनी मेकर भी कहते हैं, जिसको हम क्रिकेट की सबसे बड़ी राइवलरी भी, ये बात सुनिए कितनी भारी है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये वो चिंगारी है जिसने एक पूरे के पूरे क्रिकेट विवाद को आग लगा दी। तो आज हम समझेंगे कि आखिर बात यहाँ तक पहुंची कैसे और इसका अंजाम क्या हुआ। देखिए, ये कहानी सिर्फ क्रिकेट की नहीं है। नहीं, ये कहानी है एक सिस्टम के चरमराने की, उसके टूटने की। एक ऐसा सिस्टम जहां पहले बड़े बड़े वादे किए गए, फिर पर्दे के पीछे दबाव बनाया गया और आखिर में सब कुछ पलट दिया गया। चलिए इस पूरे सिस्टम को एक एक करके खोलते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत बड़े ऐलान से। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक ऐसा स्टैंड लिया जिसने क्रिकेट की दुनिया में, आप कह सकते हैं, एक हलचल सी मचा दी। पीसीबी ने सीधा सीधा मोर्चा खोल दिया। उन्होंने ऐलान किया, भाई बांग्लादेश के साथ जो हुआ वो गलत है और हम इसके विरोध में भारत के खिलाफ नहीं खेलेंगे। अब ये सिर्फ एक धमकी नहीं थी, समझिए, ये तो क्रिकेट की सबसे बड़ी संस्था आईसीसी को एक सीधी चुनौती थी। लेकिन एक बात तो है, जब आप सिस्टम को चुनौती देते हैं ना, तो सिस्टम भी चुप नहीं बैठता, वो पलटवार करता है। और बस वही हुआ। पीसीबी के इस फैसले पर दबाव बनना शुरू हो गया, वो भी हर तरफ से। और ये दबाव का खेल कई लेवल्स पर खेला गया। एक तरफ आईसीसी ने अपने अधिकारी भेज दिए, दूसरी तरफ बड़े बड़े नेताओं के फोन घनघनाने लगे। लेकिन असली चोट, असली वार वहां किया गया जहां सबसे ज्यादा दर्द होता है, पैसों पर। और हाँ, ये कोई छोटी मोटी धमकी नहीं थी, बात हो रही थी करोड़ों के जुर्माने की। इतनी बड़ी रकम कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लिटरली दिवालिया हो सकता था। तो अब सवाल सीधा था, उसूल बड़े या पैसा? और फिर वही हुआ जिसका डर था, सब कुछ बदल गया। वो बड़ा ऐलान, वो सख्त स्टैंड, सब हवा हो गया। पीसीबी ने एकदम 180 डिग्री का यू टर्न ले लिया। जरा देखिए, एक तरफ था बॉयकॉट का वादा और दूसरी तरफ खेलने का फरमान जारी हो गया। उसूलों की जगह अब मजबूरी ने ले ली थी। ये सिर्फ एक फैसले का पलटना नहीं था, ये तो अपने ही बात से मुकर जाने जैसा था। तो फिर दुनिया को क्या बताया गया? कारण दिया गया, क्रिकेट की भलाई के लिए। वाह, क्या शानदार वजह थी! पर्दे के पीछे चल रहे करोड़ों के दबाव को छिपाने के लिए। ठीक है, फैसला तो पलट गया, लेकिन अब इसकी कीमत चुकाने की बारी थी। और ये कीमत पीसीबी को अपनी इज्जत, अपनी साख से चुकानी पड़ी। आप सोचिए जरा, सिर्फ 4 दिन,
4 दिनों के अंदर एक मजबूत स्टैंड लेने से लेकर पूरी तरह से झुक जाने और फिर दुनिया भर में मजाक का पात्र बनने तक का सफर, ये एक संकट का बहुत ही तेज और दर्दनाक पतन था। इसके बाद तो जैसे आलोचना की बाढ़ ही आ गई। लोगों ने कहा इनका तो कोई स्टैंड ही नहीं है। बांग्लादेश की तारीफ होने लगी कि देखो वो अपनी बात पर अड़ा रहा। और सबसे शर्म की बात, खबरें आईं कि दुनिया के दूसरे क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान पर हंस रहे थे। ये एक राष्ट्रीय शर्मिंदगी से कम नहीं था। चलिए, बोर्ड रूम की लड़ाई तो जैसे तैसे खत्म हुए, लेकिन अब असली जंग मैदान पर लड़ी जानी थी। और वहां पाकिस्तान का इंतजार एक ऐसा चैलेंजर कर रहा था जिसे शायद किसी ने गंभीरता से लिया ही नहीं था। तो बॉयकॉट वाली आग तो बुझ गई, लेकिन अब टीम के सामने एक नई, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड मुसीबत खड़ी थी। उनका अगला मैच था यूएसए से, एक ऐसी टीम जिसे ज्यादातर लोग हल्की टीम मान रहे थे। और दोनों टीमों के कॉन्फिडेंस में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ थी यूएस की टीम, जो भारत जैसी मजबूत टीम को कड़ी टक्कर देकर आई थी। उनका आत्मविश्वास 7वें आसमान पर था। और दूसरी तरफ पाकिस्तान, जो छोटी टीमों से भी मुश्किल से जीत पा रही थी। मोमेंटम साफ साफ यूएस के साथ था। और यही पाकिस्तान के डर की असली वजह थी। एक तरफ उनका अपना गिरता हुआ प्रदर्शन और दूसरी तरफ यूएसए का बढ़ता हुआ हौसला। अब यूएसए को यकीन हो चला था कि वो एक बड़ा उलटफेर, एक बड़ा अपसेट कर सकते हैं। तो अब बात सिर्फ एक मैच हारने की नहीं रह गई थी। सवाल बहुत बड़ा हो गया था। पाकिस्तान टीम के लिए यूएसए से हार का मतलब था इस T20 वर्ल्ड कप से जल्दी और बहुत ही शर्मनाक तरीके से बाहर हो जाना। और इसी मोड़ पर आकर हम इस कहानी को छोड़ते हैं एक बहुत बड़े सवाल के साथ। क्या पाकिस्तान क्रिकेट इस संकट से निकलकर खुद को रीबूट कर पाएगा, या फिर ये पूरे सिस्टम के क्रैश होने की शुरुआत है? इसका जवाब तो अब मैदान पर ही मिलेगा।